राशि की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे जब वो विदा होकर ससुराल आई थी। तो मन में एक अजीब सा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ससुराल की जिंदगी ने उसे दिन ब दिन यह एहसास करवाया कि बहू होने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर दूसरों को खुश रखना पड़ता है। सास हमेशा तानों की बारिश करती हुई कहती है, हमारी बहू तो बहुत नाजुक आई है, मायके में शायद दूध घी पर ही पली है, यहाँ का काम तो इसे भारी लगता है, अपने घर पर बैठकर ऐसो आराम की है। उसकी ननद जो राशि से जलती थी, वो हर बात पर तंज कसती, अरे भाभी, आपको तो बस सजने संवरने का शौक है, घर का काम तो आपको सूट ही नहीं करता। राशि ने इन तानों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन जब ससुराल में हर कोई उसे एक बाहरी इंसान की तरह व्यवहार करता तो उसका दिल टूट जाता। अब उसे मायके जाने की तड़प सताने लगी थी। शादी से पहले हर छोटी बड़ी खुशी या दुख में वह अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रोती थी, लेकिन अब उसे ये भी हक नहीं था कि मायके जाकर चैन से सांस ले सके। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने पति अर्जुन से कहा, मैं 2 या 3 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ, माँ पापा से मिले बहुत दिन हो गए। अर्जुन ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे लहजे में जवाब दिया, मायके जाने की इतनी ही जल्दी थी तो शादी क्यों की? अब तुम्हारा घर यही है, बार बार मायके जाने की जिद मत किया करो। राशि सन्न रह गई। यह वही इंसान था जिसे उसने प्यार किया था, जिसके साथ जीवन बिताने के सपने देखे थे, लेकिन अब वही उसके हर अरमानों को पैरों तले कुचल रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसे डर था कि ज्यादा बोलने पर घर में फिर कोई नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। अगले दिन जब राशि रसोई में काम कर रही थी, तो सास ने तंज कसते हुए कहा, बहू, अब क्या मायके जाने के लिए पति से जिद कर रही थी? शादी के बाद बेटियां ससुराल की हो जाती हैं। मायके का मोह जल्दी छोड़ना सीखो। राशि ने उनके पैर पकड़ते हुए विनती की, माँ जी, मुझे जाने दीजिए, माँ की बहुत याद आ रही है। लेकिन सास ने सख्ती से मना कर दिया। ननद भी पीछे नहीं रही, भाभी, अर्जुन भैया सही कहते हैं, इतनी ही मायके जाने की याद आती है तो क्यों घर बसाया, अब मायके की रोटी तो नसीब नहीं होगी। राशि को ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या सच में बहू का मायके जाने का कोई नाता नहीं रहता? क्या वह अब पूरी तरह से पराई हो गई हो? राशि ने सोचा कि वह एक बार फिर अर्जुन से बात करेगी, शायद इस बार वो समझ जाए। रात को जब अर्जुन कमरे में आया तो राशि ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो मैं 2-3 दिन के लिए माँ पापा से मिलने चली जाऊं। अर्जुन गुस्से में बोला, मैंने एक बार मना किया, फिर भी तुम वही बात लेके आई। जब से शादी हुई है बस मायके जाने को पड़ी है, तुम्हें अगर इतनी ही मायके जाने की पड़ी है तो वही चली जाओ हमेशा के लिए। राशि का दिल बैठ गया। यह बात उसके लिए मौत से कम नहीं थी। राशि पूरी रात रोती रही, लेकिन उसी रात उसने मन ही मन में एक फैसला किया कि वह अब अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगी। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे उसने अपनी माँ को फोन लगाया और कहा, माँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। माँ घबराकर बोली, बेटा, सब कुछ ठीक है ना? राशि ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फोन काट दिया। उसने अपना एक छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी सास, ननद और अर्जुन ने उसे रोक लिया। अर्जुन ने गुस्से से कहा, अगर इस घर से बाहर निकली तो वापस मत आना और तुम्हारा इस घर में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर राशि के कदम रुक गए। वह सोचने लगी, अगर वह मायके चली गई तो ससुराल वाले उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे और पूरे गांव समाज ताना मारेगा। इसीलिए उसने खुद को संभाला और ठहरने का फैसला किया। उसने आंसू भरी आंखों से अर्जुन की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर अपनी पत्नी को मायके जाने का हक नहीं होता तो फिर बहू को बेटी कहने का ढोंग क्यों किया जाता है? अगली सुबह राशि रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास के मायके से फोन आया। घबराई हुई आवाज में किसी ने बताया कि उसके भाई की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। सास घबराकर अर्जुन से बोली, बेटा जल्दी चल, तेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ छोड़ा। अर्जुन और उसकी माँ जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। तभी राशि उसके पास आई और दृढ़ स्वर में बोली, माँ, आप अपने मायके जा सकती हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं? सास ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कड़े लहजे में कहा, तू हमसे जबान लड़ाएगी? राशि ने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, मैं जबान नहीं लड़ा रही, बस सच बोल रही हूँ। जब आपको मायके जाने का हक है तो मुझे क्यों नहीं? माँ, आप जा सकती हैं, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोची होती, जैसे आपका मायका
माँ का है वैसे मेरा भी तो है। अर्जुन चुपचाप खड़ा ये सब सुन रहा था। पहली बार उसने राशि की बातों पर गंभीरता से गौर किया। वह सोचने लगा कि जब राशि मायके जाना चाहती तब उसे रोका गया, ताने दिए गए, लेकिन अब सिर्फ एक फोन आया तो माँ तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी माँ की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, माँ राशि सही तो कह रही है। जब उससे मायके जाने की बात की थी तो आपने उसे रोक दिया, ताने मारे, उसे पराया कह दिया, लेकिन सिर्फ एक फोन आया तो आप तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। क्या ये सही है? यह सुनकर नरद चिढ़ गई और तंज कसते हुए बोली, देखो माँ, अर्जुन भैया तो जोरू का गुलाम बन गया है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और ठहरते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अगर अपनी पत्नी की भावनाओं को समझना और उसके साथ न्याय करना जोरू का गुलाम होना कहलाता है तो हाँ मैं हूँ, लेकिन कम से कम मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत तो रखता हूँ। यह सुनकर राशि की सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा और नर्म लहजे में कहा, बहू सही कह रही है। तुझे भी तब समझ आएगा जब तेरी शादी हो जाएगी और तू भी मायके आने के लिए तड़पेगी। अर्जुन ने आगे बढ़कर राशि का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो राशि, माँ के साथ तुम्हें भी तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। राशि की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसका सच्चा साथी भी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट ही हमारा असली मोटिवेशन है। धन्यवाद।